Namaste bachcho. In the previous class, we saw that the black plum tree asked the bamboo tree not to walk or not to move according to the wind's command. And it also asked the bamboo tree to show some courage. Now let's read this chapter to know what was the reply given by the bamboo tree. So let's continue. इस बात पर बांस के पेड़ ने कहा, सो द बैम्बू ट्री रिप्लाइड, मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट कैन आई से, तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो. हियर अधिक मीन्स मोर. द मीनिंग इज यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन मी. मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ. कमज़ोर मीन्स वीक. द बैम्बू ट्री इज सेइंग दैट आई एम वेरी वीक. लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो. हियर ध्यानपूर्वक मीन्स केयरफुली. सो द बैम्बू ट्री इज सेइंग, बट लिसन टू मी केयरफुली. अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है. हियर नुकसानदायक मीन्स हार्मफुल, सिद्ध मीन्स प्रूव. सो द मीनिंग इज दैट इफ द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टू फास्ट देन इट कैन prove to be harmful. Next line, अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो. Here the word सम्मान means respect. So the meaning is, if the wind starts blowing too fast, then you should respect it, otherwise. Next paragraph, बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका. So the bamboo tree didn't finish saying. तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला. That time itself the black plum tree became very angry and said, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. That means the black plum tree is saying that no wind can harm me. Next paragraph, उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रहे संवाद को सुन लिया. हियर मंद मंद मीन्स स्लो मूविंग, हवा मीन्स विंड, संवाद मीन्स कन्वर्सेशन. सो द मीनिंग इज, एट दैट टाइम द स्लो मूविंग विंड इट हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्लैक प्लम ट्री एंड द बैम्बू ट्री. हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई. हियर तेज वेग मीन्स एट हाई स्पीड, टकराती मीन्स हिटिंग, आगे मीन्स फॉरवर्ड. द मीनिंग इज द विंड वेंट अहेड हिटिंग द ब्लैक प्लम ट्री एट वेरी हाई स्पीड. कुछ देर उपरांत, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम, अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने अपने आप को और वेगशाली बना लिया. सो आफ्टर सम टाइम, कलेक्टिंग सम मोर पावर इन इटसेल्फ, द विंड स्टार्टेड टू ब्लो वेरी फास्ट. हवा अब एक तूफान में बदल चुकी थी. हियर तूफान मीन्स स्टॉर्म. सो द मीनिंग इज नाउ द विंड चेंज्ड इनटू अ स्टॉर्म. नेक्स्ट लाइन, बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था. Here the word टकराने means by hitting, and the meaning of this line is the bamboo tree fully bent itself because of the hitting of the storm. फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई. दोबारा means second time. Now this storm it hit the black plum tree the second time. हवा के टकराने से उस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, बट नथिंग हैपन टू दैट ब्लैक प्लम ट्री. वह जो का त्यों ही खड़ा रहा. इट स्टूड स्ट्रेट. उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ पर प्रहार किया. हियर तूफानी हवा मीन्स द स्टॉर्मी विंड. द मीनिंग इज अगेन द स्टॉर्मी विंड इट हिट द ब्लैक प्लम ट्री. उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की. हियर द वर्ड शाखाओं मीन्स ब्रांचेस, कोशिश means tried. So the meaning is that the branches of the
black plum tree, it tried to stop the stormy wind. परंतु तेज हवा ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर धकेल दिया. But the wind, with lots of strength, it pushed the branches backward. Next line. इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा और धराशायी हो गया. संतुलन means balance. Dharashayi means fell on the ground. The meaning is, this way the black plum tree lost its balance and fell on the ground. Next paragraph. जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा. The meaning is, seeing the end of the black plum tree, the bamboo tree became very sad and thought, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया. That means, at last the life of the black plum tree came to an end. Next line. काश उसने मेरा कहा माना होता. Here, kash means I wish. The meaning is, I wish the black plum tree had listened to me. और हवा का आदर किया होता and respected the wind. परंतु यह तो घमंडी था. That means, the black plum tree was very proud. उसे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचा होता है. The meaning is, the black plum tree probably didn't know how a proud man's head is lowered. So, this is the chapter. The name of the chapter is Ghamandi Ka Sar Niche. Next, you can see you have Shabdat, that is the word meanings, and the words are Sameep, near, Krodit, angry, Majboot, strong, Jawab, answer, Lachila, flexible, Samvad, conversation, Agyakari, obedient, Dharashayi, fell on the ground. Next, Paryarvachi Shabd. The first one is Balwan. Paryarvachi Shabd, Shaktishali, Takatvar. Here Balwan means strong. Next word, Samman. Samman means respect. Paryarvachi Shabd, Izzat, Adar. Next one, Hava means wind. Paryarvachi Shabd, Pavan, Vayu. Next, Gati means speed, Chal or Raftar. Next word, Baat means talk. Paryarvachi Shabd, Kathan, Vachan. Next word is Samvad means conversation. Paryarvachi Shabd, Bachit, Vartalap. Next, we have Vilom Shabd. First word is Sameep means near. Opposite is Dur means far. Next word, Tej. Tej means fast. Opposite is Dima means slow. Jawab means answer. Opposite is Sawal means question. Next word is Dukhi means sad. Opposite is Sukhi means happy. Majboot means strong. Kamzor means weak. Last word is Adar means respect. Opposite is Anadar means disrespect. So, with this we have completed the explanation part of chapter number 15. That's all for today. We will meet in the next class. Dhanyavad.